नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए आई हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत ही पावरफुल एंड सिंपल टेक्निक है, लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? फिर तो हर कोई इसे इस्तेमाल करके मिलियनेयर बन चुका होता। तो आज हम बात करेंगे मेरे वीडियो में कि ये टेक्निक है क्या, ये काम कैसे करता है, इसे अप्लाई कैसे करें और जो मिस्टेक्स मैंने की है वो आप ना करें। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों के बीच में रोटेट कराता है जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और जिन लोगों ने अपना प्यार दर्शाया है डोनेशंस के थ्रू, मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है क्या? 555 यानी कि 555। इस टेक्निक में हम ये करते हैं कि हम एक दिन में 55 टाइम्स अपने डिज़ायर को, अपने इंटेंशन को लिखते हैं। हर रोज़ हम यही काम करेंगे। और कितने दिन तक करेंगे? 5 दिन तक करेंगे। तो 55 बार 5 दिन तक आपको अपने डिज़ायर्स को अपने जर्नल में लिखना है। उसके बाद ये फलीभूत होना शुरू हो जाता है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया मैंने आपको। और ये जो 5 नंबर है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? इसको मैं स्पिरिचुअल से तो कनेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन एज आई एम अ टैरो रीडर एज वेल, तो मुझे न्यूमरोलॉजी का जानकारी रखना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी वाइज 5 सिग्निफाइज की ट्रांजिशन हो आपके लाइफ में, अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लाइफ में, लेट गो ऑफ पास्ट को छोड़ के आप आगे बढ़ते हो। तो 5 इस चीज़ को दर्शाता है। वैसे तो 333 टेक्निक भी है। ये टेक्निक डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ता है। वैसे अगर सिर्फ 5 दिन लिखने की ही बात है फिर तो बहुत ही आसान काम है। बट आपको अपना जो डिज़ायर है, अपना जो एक इंटेंशन है, जो भी आपका गोल है, उसको आपको लिखते टाइम पे उस थॉट को आपको होल्ड करके रखना है अपने दिमाग में। जैसे कि मैंने आपको मेरे मैनिफेस्टेशन 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी टेक्निक्स है वो आपके माइंड के ऊपर काम करके ही मिलता है। इट्स साइंस, ये कोई स्पिरिचुअल थिंग नहीं है। ये सिर्फ सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स एनर्जी बेस्ड हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी बेस्ड हैं। तो आपको अपने थॉट्स एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो 555 फार्मूला है ये काम कैसे करता है। तो ये काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करके। जिन लोगों के थॉट्स बहुत ही स्कैटर्ड रहते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, तो उन लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर वे में अपने थॉट्स को लिख रहे हैं, फिर उसके बारे में सोच रहे हैं। 555 टेक्निक उनके लिए भी है जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी टूल से। हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ का एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। मेरा भी है, आपका भी है, कोई सामान का भी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिस ही वाइब्रेशनल एनर्जी है। इट वर्क्स ऑन एनर्जी कंसेप्ट्स। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके वाइब्रेशनल एनर्जी को आपके डिज़ायर के वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ अलाइन कराता है। और ये कैसे कराता है? ये रिपीटेशन के थ्रू कराता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये आपको करना कैसे है, हाउ टू यूज़ इट। सबसे पहले आपको अपने डिज़ायर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक डिज़ायर आपका होना चाहिए। आप इस प्रोसेस में 10 डिज़ायर्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही गोल पे काम करना है। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें, डिज़ायर डिसाइड करें, फिर उसको एक सेंटेंस में बनाएं। ओनली एक सिंगल सेंटेंस में उसको फ्रेम करें, मल्टीपल सेंटेंसेस ना बनाएं, क्योंकि उससे आप भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और उसमें लिखने में भी टाइम लगेगा।
तीसरा है कि आप उस सेंटेंस में ग्रैटिट्यूड यूज़ करें तो बेटर है। और बहुत सारे लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं अपने डिज़ायर्स को लिखना, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पास्ट टेंस में। मैंने हमेशा यही किया, पास्ट टेंस में ही मैनिफेस्ट किया है और आगे भी मैं वही करती रहूँगी। मेरे लिए तो वही काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट टेंस का मतलब मैं क्या यहाँ पे मीन कर रही हूँ। मैं ये मीन कर रही हूँ कि एज़ इफ़ मुझे ये चीज़ मिल गई है, लेकिन मैं इस चीज़ का जो लाभ है वो अभी भी उठा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मुझे अभी मिल रहा है ये चीज़, मतलब मिलने के प्रोसेस में है, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है और मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुली एन्जॉइंग माई राइडिंग ऑन दिस बाइक। आई एम thankful to the universe because I am able to roam on my red Mercedes। अगर आपका कुछ लव वाला सीन है तो आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू हैव द लव ऑफ माई लाइफ। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप अपना स्पेस बनाएं, मतलब फिजिकल स्पेस एज वेल एज मेंटल स्पेस। फिजिकल स्पेस से मैं मीन कर रही हूँ आप शांत रहें, आप अकेले रहें जब आप ये लिख रहे हैं 55 टाइम्स। और मेंटल स्पेस जो कि बहुत ज़रूरी है, उसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को ओपन रखें, खाली रहें, ज़रूरत पड़े तो मेडिटेट करें। और आपका जो उस टाइम पे थॉट है, आपकी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन में होनी चाहिए। जैसे कि आप सैड ना हो, आप बीमार ना हो, आप नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं आपके लाइफ में उन 5 दिनों में, तो ही आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू करें, अदरवाइज़ उसको पोस्टपोन कर दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ वाइब्रेशन है और हाई वाइब्रेशन में ही हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लो, सैड, एंग्री, प्राइड, डिप्रेशन, ये सब वाइब्रेशन में हम कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है और उसमें पॉजिटिव रहना, कोई डाउट ना रहना, वैसे ही दिनों में आप करें। उसके लिए अगर मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो भी आप करें। तो इसके बाद बात आती है कि हम इसे लिखें कैसे। आप कंप्यूटर पे इसे टाइप बिल्कुल ना करें। लिखना, हैंड राइटिंग से लिखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक जर्नल बनाएं जिसमें आप ये हर रोज़ लिखें 55 टाइम्स 5 दिन के लिए। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको कनेक्ट करता है उन वर्ड्स के मीनिंग्स से और आपको ये प्रेजेंट मोमेंट में भी रखता है। और जब आप लिखें, आपको विजुअलाइज करना, उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट होना, फील करना और उन इमोशंस को यूनिवर्स में भेजना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं वही बता रही थी कि जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं सिर्फ लिख के, वो आप ना करें। आपको उसके साथ विजुअलाइज करना है, इमोशंस डालने हैं, उसको फील करना है, फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। इस चीज़ के लिए अगर आपको उन सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत है, मे बी क्वाइट, दिमाग के अंदर या आउट लाउड, मतलब ज़ोर से, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उस थॉट प्रोसेस को, अपने डिज़ायर को लिखते टाइम पे अपने दिमाग में होल्ड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि 55 टाइम्स लिखने में, फील करके लिखने में 1 घंटा का टाइम लग जाता है। तो अगर आप मेंटली टायर्ड हैं तो आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। मेंटल ब्रेक की बात कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बाहर जाके घूम के आ जाओ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम को कंटिन्यू रखना। इस 1 घंटा 55 टाइम्स लिखने में 1 घंटा चला जाता है, तो 1 घंटे में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम अपने जो वाइब्रेशन है, अपने डिज़ायर के वाइब्रेशन के पास पहुंचाने के लिए वो स्पीड, वो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें अगर हम ब्रेक लगा दें, बाहर घूम फिर के आ जाए, बिकॉज ये सारा क्या है, मेंटल गेम है, तो वो फिर वहाँ पे रुक जाता है। तो आपको कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचना है। ट्राई करें 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद आप दोबारा लिखना शुरू करें, विजुअलाइज करना शुरू करें। और विजुअलाइज जो जैसा हम लोग सेम मैंने आपको बताया स्क्रिप्टिंग के टाइम पे होता है, वैसा ही है। आपको विजुअलाइज करना है कि ऑलरेडी हो चुका है और आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो, वही चीज़ आपको फील करते हुए आपको लिखना है।
और इसमें बात आती है कि गैप्स मतलब कब लिखे, या आप 55 टाइम्स आप सुबह आधा लिख लिए, शाम को आधा लिख लिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि की इज़ मोमेंटम, कंटिन्यूटी। आपको उस सोच को कंटिन्यूस रखे, उस एनर्जी को बढ़ाना है अपने थॉट के एनर्जी के हेल्प से, इमोशंस एंड फीलिंग्स से आपको उस चीज़ को बढ़ाना है, मोमेंटम क्रिएट करना है। जैसा कि सेम हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे सारे वीडियोस में पढ़े हैं, 17 सेकेंड्स रूल में भी पढ़े हैं कि मोमेंटम क्रिएट करना कंटिन्यूसली उसको स्पीड देता है, कंटिन्यूस थिंकिंग उस चीज़ के बारे में। और दूसरा है कि कौन से टाइम पे करें, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें। तो सुबह अगर आप मॉर्निंग पर्सन है और सुबह आपके जो थॉट्स है वो पॉजिटिव रहते हैं और आपको आसानी से फोकस होता है सुबह, तो आप वो सुबह कर सकते हैं। आप रात को भी कर सकते हैं सोने के पहले। रात को करने से ऐसा होता है कि वो जो मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंसेस एंड विजुअलाइजेशन है जो आप लिख रहे हैं, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी घुसती है वाइल स्लीपिंग में भी वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसता रहता है, बिकॉज जो थॉट आप सोने के पहले सोचते हो वही आपका होल नाइट मोस्टली वही रहता है। तो इसलिए कोई ब्रेक ना ले और स्प्लिट ना करें, 5 दिनों के बीच में कोई ब्रेक ना लाए, बिकॉज द की इज़ अगेन स्पीड एंड मोमेंटम। तो अभी आगे बात करते हैं कि इन 5 दिनों के बाद आपको क्या करना है। इन 5 दिनों के बाद आपको अपने इंटेंशन को लेट गो करना है, छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर, और इसका जो एक्सपेक्टेशन है आउटकम से कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, इसको आपको रिलीज़ कर देना है। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपके बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ को लाएं, फिर उसको छोड़ दें यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट करें उस प्रोसेस को। और मैंने अपने पुराने सारे वीडियोस में आपको यही सिखाया है कि अटैचमेंट क्रिएट्स रेजिस्टेंस, तो अटैचमेंट से तो आप दूर ही रहें। अब आपका सवाल होगा कि हमें रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे। तो ये तो कोई नहीं बता सकता। मुझे खुद को 3 महीने लग गए थे, उसमें भी मैंने कितने सारे मिस्टेक्स किए थे। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि अपने माइंडसेट के ऊपर इतना कॉन्शियसली काम करना पड़ता है, और एक्चुअली स्ट्रगलिंग भी है, बिकॉज 1 घंटा आप उसी थॉट को पकड़े रहना। अगर आपने वो 1 घंटा 55 टाइम्स लिखते टाइम पे उसी थॉट को पकड़े रहा तो डेफिनेटली 5 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या हम वैसा कर सकते हैं रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपने वो मिरर वाला टेक्निक तो सुना ही होगा, उसके ऊपर मैं किसी और दिन इलाबोरेटली वीडियो बनाऊंगी, बट उसके पीछे का डायनामिक्स आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझा देती हूँ। आईने के सामने आप खड़े हो जाओ, आपको जो दिखता है फिजिकल फॉर्म में, आपका चेहरा, बॉडी, ये सब, ये आपका आउटर रियलिटी। आप जो काम करते हो फिजिकल फॉर्म में 3D में जो भी आपने अचीव किया है, ये आपका आउटर रियलिटी है। और मिरर के अंदर जो इमेज है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसने आपको ये सब बाहर की चीज़ों को दिया है। और उस अंदर के सबकॉन्शियस माइंड और आउटसाइड रियलिटी में हमेशा एक टाइम गैप रहता है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा टी। तो वो टाइम गैप अब जिस दिन 0 हो गया तो उस दिन आपने हर इंटेंशन यूँ क्रिएट कर देने हैं, डिज़ायर्स आपके हर एक मतलब तुरंत ही हो जाने हैं और आप एनलाइटन में चले जाने हैं। आपने अपने वाइब्रेशनल लेवल्स तो पढ़े ही होंगे, या आई डोंट नो, बट वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ इमोशंस अगर आपने देखा है तो उसमें आपको पता ही होगा कि एनलाइटनमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 700 से 1000 हर्ट्ज। तो उस एनर्जी लेवल में अगर आप पहुंच गए, अगर आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विद इन 700 टू 1000 हर्ट्ज है, तो डेफिनेटली आपने 1 सेकेंड, मतलब वो तो मैं सेकेंड बता रही हूँ, एक्चुअली टाइम इज़ फ्लूइड, मुझे ये टाइम का मेंशन नहीं करना चाहिए, तो आपने तुरंत ही कर देने हैं, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाने हैं। और हम जो नॉर्मल व्यक्ति का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है पता है आपको? 250 हर्ट्ज। वो भी अगर मैं न्यूट्रल रही तो जिस दिन मुझे कुछ जॉय हो गया, हैप्पी हो गया, तो वो बढ़ता भी है। और प्राइड, अगर मेरे ऊपर अगर प्राइडनेस, अहंकार आ गया तो वो 175 में डाउन हो जाना है। और अगर गुस्सा कर लिया, एंगर हो गया, तो उसका है 150 हर्ट्ज। तो अगर मैं 150 हर्ट्ज तक भी नीचे जा सकती हूँ तो 700 हर्ट्ज कितना डिफ़िकल्ट है अचीव करना कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस वे में। इसलिए वो डेल्टा टी रहता है, इसलिए टाइम गैप रहता है हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में। आप अगर 700 एंड 1000 के बीच में वाइब्रेट करेंगे तो बिल्कुल ही टाइम गैप नहीं रहेगा। तो आप ही कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा ये मैनिफेस्ट करने के लिए।
तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको फ्यूचर में, ये अगर आपने 5 डेज़ का प्रोसेस कर लिया तो फ्यूचर में आपको किन चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पहला है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ डाउनलोड्स हो रहा है यूनिवर्स से, मतलब मैसेजेस मिल रहा है यूनिवर्स से, तो उसके ऊपर आप बहुत अलर्ट रहें। दूसरा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना करें। कुछ अगर थोड़े भी छोटे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो उसके ऊपर डाउट नहीं करके उनको एक्सेप्ट करें। और तीसरा है कि एक्शन ज़रूर लें, इंस्पायर्ड एक्शन। आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो आप ज़रूर वो एक्शन लें और काम करें। और जिनके लिए कोई भी एक्शन बेस्ड वो डिज़ायर नहीं है, तो छोटे भी उसमें एक्शन हो सकते हैं कि किसी को फ़ोन कॉल करना, ईमेल करना, तो आपका वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाला है। तो वो चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें और उसमें तुरंत ही एक्शन लें। और मैं ये आपको बता दूं, कोई भी डिज़ायर विदाउट एक्शन नहीं होता है। कि अगर आप सोचेंगे कि मैंने तो ये बस सोच लिया है 5 दिन तक और फील भी कर लिया है, लेकिन मुझे घर बैठे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्शन भी हम ही को लेना है। तो होपफुली मैंने आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को थोड़ा सा आसान किया होगा इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर एक बार आपके डोनेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।